श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध 20वां अध्याय और प्रसंग है वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल वायु चमक बादल वायु चमक कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जिससे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती। बहुत ही अच्छा दिखा। हम्म? आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जिससे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। बहुत बहुत स्पष्ट रूप से सब कुछ कह ही दिया है जो कहना है इसमें, कि जो ये दिखता है सब कुछ, हम्म, ये
बादल, वायु, चमक, कड़क आदि जो भी होता है, आकाश क्षुब्ध सा दिखता है, आकाश में नीले घने बादल घिर आते हैं, बिजली कौंधने लगती है, बार-बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते हैं, तो क्या स्थिति होती? लगता है कि सूर्य नहीं है, पहले तो ये हो जाता है। ये सब परिस्थितियाँ जो क्रियाएँ हो रही होती हैं आकाश पे, वो सत्य लग रही हैं। और सूर्य कमज़ोर दिख रहा है वहाँ, क्योंकि सूर्य को ढक लेते, पर ऐसा नहीं है। स हुँ, सूर्य के सामने बादल क्या है? कुछ भी नहीं। और देखा जाए तो सब कुछ ये सूर्य से ही उत्पन्न हुआ। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते हैं बादलों के कारण। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती है, जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। जीव की क्या स्थिति? हुँ, अ, वो आकाश कैसा लगता है उस समय, और जीव की इस समय अज्ञान में स्थित होकर क्या स्थिति होती है? कहीं वो बहुत खुश दिखता है, कहीं कभी वो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, इस तरह से, और कभी एकदम मैं कुछ भी नहीं। कभी ज्ञानी मानता है, कभी मूर्ख मानता है। पर ये किसके कारण हो रहा है? गुणों के कारण। त्रिगुणात्मक सत्व रज तम उनके कारण हो रहा है। लेकिन जीव इनसे परे है, वो सच्चित आनंद है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। कर माने टैक्स। 8 महीने तक सूर्य पूरी पृथ्वी से जल को सींच भाष्प बनाता रहता है, लेता रहता है। अब समय आने पर वे अपनी करों से करों से, किरण रूपी हाथों से, करों से, कर मैंने हाथ, फिर उसे बाँटने लगे। वर्षा होती है तो बाँट देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगते हैं। अच्छा, सूर्य को ब्रह्मा भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं सूर्य को। ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंच कर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों ने घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता।
वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता। नहीं चंद्रमा इत्यादि, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। तारे नहीं दिखते बादलों के ढक जाने से, पर जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो वास्तविक वैदिक संप्रदाय है, वो लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वैदिक संप्रदायों में संयम अधिक करना पड़ता है, नियम अधिक होता है, संयम अधिक अधिक होता है, अनेक डिसिप्लिन होता है। और जो पाखंडपूर्ण संप्रदाय हैं, वो तो बड़ा ये कहते हैं, दिल साफ होना चाहिए जी, सब जगह भगवान है। बात कहेंगी वेद की, लेकिन उपाय उल्टा बताएंगे। तो कोई पूछे कि दिल साफ होता क्या है, वही बता दो, तो कर लेंगे दिल साफ। तो दिल साफ को कुछ और ही बताते, किसी के साथ धोखा नहीं करना, सही व्यवहार करना, बस ये दिल साफ हो गया। और कभी वो ऐसा करते ही नहीं, क्योंकि अविद्या से, अज्ञान से जीव निस्वार्थ नहीं हो सकता। ज्ञान होने पर निस्वार्थ होता है, और अज्ञान होने पर स्वार्थ ही रहता है। जब जीव नासमझ होता है, स्वार्थी होता है। तो ये, तो जो स्वार्थी है वो कभी अपनी वस्तु तो देता नहीं है, दूसरे की और ले लेता। हम्म? तो उसके जीवन में संयम इत्यादि कुछ नहीं होता, माने यम नियम इत्यादि कुछ नहीं होता। तो संप्रदाय जो हैं कलयुग के, वैदिक धर्म के अतिरिक्त जो भी संप्रदाय हैं, शास्त्र ये कहता है कि वो मार्ग ही पाखंड का है, वो सत्य का मार्ग नहीं है जो सही जगह पहुंचा दे। जी, गुरु मंत्र ले लिया, अब गुरु जी कृपा कर दें, बस कुछ नहीं करना है जी। सवेरे शाम मैं उनके फोटो के आगे धुआं दे देता हूं, और बस हो गया। और गुरु जी की एक नहीं सुननी, करनी जो वही है जो मन में आए। और गुरु जी भी चेलों को इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, तो चेले ही बनाते रहते, करोड़ों करोड़ों चेले हो गए। अजीब बात है, कौन से मंत्र हैं इन लोगों के पास कि जो संसार का भला हो सकता है। हाँ, जब वैराग्य जीव को होता है तो वो संसार से पीछा छोड़ाता है। वैराग्य के बाद जीव संसार में रचता पतना पचता नहीं है, फिर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है कि मेरे सारे दोष दूर हो जाएं और मेरा जो सत स्वरूप है वो प्रकट कर लूं। और फिर जो शास्त्र कहता है कि सर्वत्र उसे परमात्मामयी सृष्टि दिखेगी।
ये केवल वैदिक मार्ग में है, यो यथार्थ इसका मार्ग है, जो सत्य मार्ग है वो है, और कहीं नहीं। ये योग कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा, संभव नहीं। संभव होता तो जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मेरे पास मात्र 7 दिन हैं, आप बड़े-बड़े महर्षि हैं, आप मुझे विचार करके मुझे 7 दिन की अवधि में कुछ उपाय बता दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन का जो लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति, उसको प्राप्त हो जाऊँ। पर कोई नहीं उठा। 7 दिन में इतने सिद्ध थे, सभी के सभी महापुरुष जो ऋषि लोग हैं, वो वहाँ थे, एक से एक सिद्ध थे। विश्वामित्र भी थे जो नया स्वर्ग एक मंत्र बोल के नया स्वर्ग बना देते। पर कोई उठा नहीं। बस उसी समय सुखदेव जी आ गए थे और उन्होंने बैठे उनका जब सुखदेव जी आसन पर बैठ के उनका सत्कार हुआ, हुँ, चरणों का प्रक्षालन हुआ, उनको जो विधि है, ऋषि के ब्राह्मण के पूजन की वो की गई और फिर जब वो एक स्वस्थ चित्त हो गए, तभी प्रश्न किया गया, यही कि मुझे श्राप मिला है और 7 दिन ही बचे मेरे। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये करना है, योग करना है, फलाना मंत्र जाप करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ नहीं। सिर्फ कहा, राजन सुनो, और सुनाने लगे। 7 दिन बीत गए। ही भगवान के गुणानुवाद सुनाते-सुनाते ही भगवत प्राप्त हो गए परीक्षित जी। माने सुखदेव जी ने सुनाया और परीक्षित ने सुना और भगवत प्राप्ति हो गई। तो जो हमारे एक से एक बड़े ऋषि थे, वो नहीं उठे थे और उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। तो कैसा संभव है? कैसे संभव? तो शास्त्र जिस साधन को महत्व दे रहा है, जिस साधन का डंका बज रहा है तीनों लोक में, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन, श्रवण, कीर्तन यही करना है। अच्छा, लक्ष्मी जी भी करती हैं भागवत जी पाठ और विष्णु भी करते हैं। माता पार्वती भी करती हैं और भगवान शंकर भी करते हैं। ब्रह्मा भी करती हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, ब्रह्मानी भी करती हैं। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ जो प्राप्त होगा, कोई सिद्धि-विद्धि हो सकती है ना? हो सकता है चित्त शुद्धि भी हो जाए, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हो सकती जो वैदिक सिद्धांत कह रहा है कि तुम स्वतः भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते अपने साधना के बल से, भगवान ही कृपा करते हैं। तो भगवान तो सीधा ही रास्ता बताएँगे, पाखंड पूर्ण धर्मों में भगवान जो हैं, वो उनको बल के क्यों देंगे? नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। पाखंड तो पाखंड ही है। तो इसलिए
जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता। अब मैं जात सबका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझिए वैदिक संप्रदाय के अतिरिक्त कोई और जो भी हैं, भले वो कितना दिख रहा है, वो सब पाखंड है। और ऐसा वर्णन है कि कलयुग में अनेक पंथ हो जाएँगे। जैसे हाँ, अब वे बादलों की नहीं आगे ऊपर है। ज और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं, ये भी लिखा है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर-टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी-छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थीं, वे अब उमड़-घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगीं। कैसे? जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। गोस्वामी जी ने जो रामायण की और उनके और जो 12 ग्रंथ रचे हैं उन्होंने, उसमें इसी तरह के दृष्टांत हैं। रामायण जी में भी तुलना करके समझाया गया, दृष्टांत दे के समझाया गया। हुँ। पृथ्वी पर कहीं-कहीं हरी-हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं-कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं-कहीं बरसाती छत्तों मने सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग-बिरंगी सेना हो। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले ना समाते। नहीं, एक लाइन छूट गई। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग-बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले ना समाते, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। ये बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी। ये बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। धनी लोग देते हैं ना सूद पे पैसा और उनको उनकी जमीन इत्यादि और संपत्तियों को गिरवी रखते, लेकिन उनकी खेती अच्छी हो रही है। इसलिए धनी लोग जो है वो धनियों के चित्त में जलन हो रही, माने उनको अच्छा नहीं लगा। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी।
जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते, दृढ़ हो जाते। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और विक्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता। कौन? जो वासना युक्त योगी का चित्त। अच्छा, सभी योगी आरंभ में ही क्या वासनाहीन हो जाते? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। साधना का अर्थ ही यही है। इस को क्रम ही धीरे-धीरे शुद्धि की ओर ले जाता है। हो सकता है 2, 4, 10 जन्म तक ना हो और गुण दोष बने ही रहें, पर वो होगा, चित्त शुद्ध हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है, जन्म-जन्मांतर के हमारे जो ये विषय जि जिसके कारण से हम बार-बार जन्म ले रहे हैं, वो एकदम छूट जाएँगे। वो तो स्वभाव बन चुके हैं हमारे, है ना? इसलिए जो सभी साधक एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छी स्थिति में साधना में पहुँच जाता है, कोई उस स्थिति को पाने के लिए लगा हुआ है। तो अपने चित्त को गिराना नहीं चाहिए, तात्पर्य है मेरी बात का, चित्त को गिराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। वो दृष्टांत देते हैं ना गुरु लोग, जैसे बच्चा जो चलना सीखता है वो बार-बार गिरता है और बैलेंस करता है, धीरे-धीरे उसकी टाँगों में ताकत आ जाती है। फिर तो बड़ा होने पे तो क्या करता है, 2-2 को ही उठा लेता है, बड़े-बड़ी वस्तुओं को, बड़े-बड़े भार को उठा लेता है, बड़े-बड़े काम करता है। तो ये साधना की कौन-सी स्टेज है? हुँ, एक महात्मा ये बोलते थे, तुलसी का जो पत्ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुण तो समान है। चाहे छोटा साधक हो, जो बड़ा साधक, गुण समान है। दोष जीवात्मा के नहीं, दोष प्रकृति के हैं। हुँ। तो दोष तो होंगे ही और वो भगवत कृपा से धीरे-धीरे छूटते हैं। चाहे उनसे कि वो ज़्यादा साधन कर लेते, हम नहीं कर पाते तो हम और ज़ोर लगाते हैं, ऐसा नहीं। बड़े अपने साधन में अपना सुख अनुभव करो, चाहे थोड़ा करो, जो भी करते हो, पर सुख टेंस होके मत करो, जो एक हताश होके मत करो। साधन को अपना आनंद बनाओ, ऐसे ढंग से करो। हुँ। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है।
मूस मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। उल्टा पर्वत जो है प्रसन्न होते, क्योंकि नई-नई घास आएगी, पेड़ और अच्छे फलेंगे। हुँ, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती। जैसे मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती। पुरुषों को अर्थात स्त्री पुरुषों को भी दिए। देखिए, भागवत जी यही कराती हैं, इनका फल यही है कि जीव कितना दुखी हो अथवा सुखी हो, किसी प्रकार की उसको व्यथा नहीं हो। ये भागवत जी का फल है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये जगत है क्या? सिर्फ अविद्या है, सिर्फ अज्ञान है। अभी तो हमको यही समझना है और इसको ही मानना है। और जब हमको ये लगे कि हाँ, ऐसा ही है, तब उसके आगे जब वैराग्य होगा, विवेक बढ़ेगा, फिर जाके भगवतमय स्थिति जो है दिखेगी जगत की। अविद्या में ये अपनी कल्पना से मत मान लीजिए कि ये सब परमात्मा हैं, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। तो जीव तुरंत ही सबको भगवान की मूर्ति मानने लग जाए। ये तो अनुभव तो कुछ किया नहीं और सुना और मानने लग गए, ये ठीक नहीं। फिर खुद ही परेशान हो जाओ। देखो जी, मैं इसको तो परमात्मा बुद्धि से देखता हूँ और ये मुझे मेरी मेरी निंदा करता है अथवा मुझे दुखी करता है। तो यही तो बात है, क्योंकि हमारा चित्त भी सुख और दुःख में ही उलझा हुआ है। हुँ, वो अच्छा व्यवहार करता है जीव तो यही विचार रखता है कि दूसरा भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार, यही अविद्या है। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा। इस स्थिति में सिया राम मैं सब जग जानी होता है। यही विश्राम समय हो चुका है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 15 श्लोक तक हुआ है पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।